इसमें ये होगा कि ब्लेडर भरेगा, भरने के बाद फिर खाली होगा, फिर आप पाइप को ब्लॉक कीजिएगा, फिर ब्लेडर भरेगा, फिर खाली होगा। इसमें ब्लेडर का जो पेशाब की थैली है उसका एक्सरसाइज होगा। टेबलेट अभी भी हम खा रहे हैं, 6 साल हो गया, अभी तक हम खा रहे हैं डेली। कि पेशाब की थैली को मजबूत करता है, उसको सिकुड़ने में, थैली को सिकुड़ने में, फैलने में अच्छा से मदद करता है। प्रेशर जो आपको आता है यूरिन में, वो ब्लेडर के सिकुड़ने के कारण आता है। नमस्कार दोस्तों, ठंड बढ़ गया है और ठंड में थोड़ा तकलीफ बढ़ जाती है। जो एससीआई की पेशेंट हैं, ठंड को लेकर के थोड़ा परेशानी बढ़ जाता है। टाइटनेस, जकड़न, दर्द का समस्या जो है ज़्यादा बढ़ जाता है और यूरिन का भी समस्या हो जाता है। जो कैथेटर निकाल दिए हैं तो पानी अगर पीते हैं तो उसको ठंड में थोड़ा यूरिन ज़्यादा परेशान करता है, ज़्यादा आता है। कमेंट में प्रश्न किए हुए हैं, पूछे हैं कि कैथेटर जो निकालते हैं, निकाल देंगे तो निकालने के बाद यूरिन जो है सो रुकने लगेगा, कंट्रोल होने लगेगा। तो ये पूछते हैं कि कितना दिन में कंट्रोल होने लगता है और कैसे रुक जाएगा। बहुत सारे भाई हैं जो कि कैथेटर निकालते हैं लेकिन यूरिन रुकता नहीं है, बार बार रिसता रहता है, अपने आप निकलता रहता है या रुकता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाने पर भी बाहर पूरा नहीं निकल पाता है। खुल करके जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, पूरा साफ नहीं हो पाता है। इसमें दोस्तों ये जो चाहिएगा कि हमको कैथेटर निकले और अच्छा रुक जाए, यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। उसको जब कैथेटर लगा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अगर साल भर हो गया, 9 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 1 साल बहुत समय हो गया, 1 साल बहुत समय हो गया कैथेटर लगे रहना। इसमें हम यही बताएंगे कि किसी तरह आप एक्सरसाइज इतना कीजिए कि जो आपके मसल में इतना ताकत आ जाए कि यूरिन थोड़ा रुकने लगे। ये जो अंदर वाला जो कैथेटर होता है ये अच्छा नहीं, ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये अंदर में रहता है। ब्लेडर में जो यूरिन आता है तो बूंद बूंद करके पाइप के द्वारा कलेक्ट हो जाता है बाहर, ब्लेडर हमारा सूखा रह जाता है। जिस तरह मान लीजिए एक टंकी है पानी का, उसमें नल से आ रहा है पानी और नीचे नल से जाके गिर रहा है, तो टंकी तो भरेगा नहीं, उसमें पानी आ रहा है जा रहा है तो टंकी तो लगभग सूखा ही रहेगा ऊपर से, तो और गंदगी जो उसका है उसी में सूख जाएगा टंकी में। इसी तरह ब्लेडर में होता है, जो उस गंदगी होता है वो परत बाय परत बैठ जाता है। आप लोग कहते हैं कि यूरिन में वाइट सा आ रहा है, तो वो वाइट सा गंदगी होता है जिसको यूरिक एसिड भी कहता है। सबसे पहले आपको उसमें करना होता है कि पाइप को आपको ब्लॉक कर दीजिए, ताकि ये भी हमको महसूस हो कि पेशाब हमारा ब्लेडर जब भरता है तो पेशाब हमको कुछ महसूस होता है कि नहीं। इस चीज़ का आपको पता चले, कुछ ना कुछ जरूर महसूस होगा, या चाहे दर्द ही हो, जरूर आपको कुछ ना कुछ संकेत मिलेगा कि हमारा ब्लेडर भर गया है। और इसी तरह से आपको लगातार 1 महीना, 1.5-2 महीना तक करना है। इसमें ये होगा कि ब्लेडर भरेगा, भरने के बाद फिर खाली होगा, फिर आप पाइप को ब्लॉक कीजिएगा, फिर ब्लेडर भरेगा, फिर खाली होगा। इसमें ब्लेडर का जो पेशाब की थैली है उसका एक्सरसाइज होगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इसका एक्सरसाइज होता है। और बहुत अच्छा हम एक टेबलेट बताए हुए हैं, यूरोटोन, हम बहुत दिन यूज किए हैं यूरोटोन टेबलेट, अभी भी हम खा रहे हैं। लगभग हमको रखे 6 साल हो गया, अभी तक हम खा रहे हैं डेली एक टेबलेट। ये खाया कीजिए, ये जो आपकी पेशाब की थैली को मजबूत करता है, उसको सिकुड़ने में, थैली को सिकुड़ने में, फैलने में अच्छा से मदद करता है। प्रेशर जो आपको आता है यूरिन में, वो ब्लेडर के सिकुड़ने के कारण आता है, और ब्लेडर कमज़ोर हो जाता है तो वो जो आता है प्रेशर नहीं आ पाता है, धार इधर से उधर भटक जाता है और पूरा यूरिन खाली नहीं होता है, अंदर में कुछ रह ही जाता है। जैसे बोलते हैं कि ओवर एक्टिव ब्लेडर हो गया, तो ये ओवर एक्टिव को रोकने में बहुत अच्छा मदद करता है ये टेबलेट, जिसको हम कहते हैं यूरोटोन। तो दोस्तों आपको पाइप को क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये कैथेटर है, ये हमारा नेल कैथ है सीआईसी करने वाला, हम सीआईसी करते हैं, ये नीलेशन कैथेटर है। तो आपका जो कैथेटर अंदर लगा रहता है उसको क्या करना है, इस तरह से मोड़ लेना है। और देखिए ये है सिरिंज, देखिए ये सिरिंज है, इसे इंजेक्शन देते हैं। ये सिरिंज है, ये 3 ml का है, 3 ml लीजिए या 5 ml लीजिए, पाइप जितना मोटा रहेगा उसके अनुसार से 5 ml लीजिए या फिर 3 ml। उसको पिस्टन निकाल दीजिए, निकाल दिया, अब बचा खाली सिलेंडर। इसमें क्या करना है, पाइप को मोड़ करके देखिए और इस तरह से उसमें घुसा देना है, हो गया, पाइप ब्लॉक हो गया। अब ये यूरिन
जो है सो जब तक इसमें से निकालिएगा नहीं पाइप तब तक यूरिन इसमें से नहीं निकलेगा। और ब्लॉक हो गया, भर पेट पानी पीजिए मन भर और यूरिन को भरने दीजिए ब्लेडर में। जब पूरा भर जाएगा, अगर नहीं महसूस हो रहा है, नहीं नया है, इंजरी अभी नया है, नहीं महसूस हो रहा है, तो उसको 2 घंटा का टाइमिंग रखिए। हर 2 घंटा पर उसको ब्लॉक खोल दीजिए, बंद कीजिए, फिर ब्लॉक खोल दीजिए हर 2 घंटा पर। ये टाइमिंग बना करके रखिए दोस्तों। इसमें ब्लेडर का बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है। और ये एक्सरसाइज आपको जब 2 महीना 1.5-2 महीना अगर ये करते हैं, और करने के बाद जब आप कैथेटर निकालते हैं, तो उसके बाद आपको यूज करके देखिए। हम क्या बताएं, हम तो बताएंगे कि जरूर कुछ ना कुछ रुकेगा। इस चीज़ को आप खुद ही महसूस कीजिएगा। उसके बाद जब आप कैथेटर को बाहर निकालिएगा तो खुद ही महसूस होगा कि पहले कैसा था और अब कैसा है, कितना कंट्रोल में है। बहुत अच्छा से सुधार होता है उसमें। और उसके बाद आप ताकत भी लगाइएगा, बहुत हद तक यूरिन खाली हो जाएगा, निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रुकेगा तो कम से कम 50 ml, उससे ज़्यादा नहीं। बाद बाकी ताकत लगाने पर भी निकल जाएगा। लेकिन ताकत लगाने पर समस्या हो जाता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है ताकत लगाने पर बल भी निकल जाता है। इसलिए ताकत भी और बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। इस ताकत लगाने से अच्छा होगा कि आप जब कैथेटर निकाल दिए वो, तो या तो आपको ज़्यादा परेशानी होता है, बूंद बूंद टपकता है, तो आप कंडोम कैथेटर लगा लीजिए। ज़्यादा लीकेज है तो, और नहीं कम लीकेज है तो आप CIC कीजिए। सबसे अच्छा, सुरक्षित और बिना जोखिम, कोई जोखिम नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है CIC कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। महीना में या 2 महीना में इन्फेक्शन का दवा खाते रहिए, सिरप पी लिया कीजिए या दवा खा लिया कीजिए, और CIC करते रहिए। हम भी कर रहे हैं, दूसरा अभी तक कोई और विकल्प नहीं है, बस चल रहा है अच्छे से। तो दोस्तों, ये जो यूरिन कंट्रोल के बारे में जो आप लोग पूछते हैं, जो हम किए हैं, हम जिस प्रोसेस को किए हैं, यूज किए हुए हैं, डॉक्टर साहब बताए वैसे वही हम आपको बताए हैं। तो दोस्तों, आप इसको यूज करके देखिए, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए और करके देखिए, और उसके बाद देखिए कि आपको कितना 1.5-2 महीना प्रक्रिया को करके उसके बाद कैथेटर निकालिए, फिर देखिएगा कि आपका यूरिन कितना कंट्रोल होता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह प्रश्न करते रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।